डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे नीट में, जेई में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो वी विल टेक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो तीनों नाम से जाना जाता है। अब हमें समझना ये है कि एक टर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए देखो, एंथैल्पी एक ऑल कंप्लीट एवरी काइंड सारी एनर्जी होती है, सारी जो रिलेटेड होते हैं एक एटम के बिहेवियर से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको जो दिया गया है 11th में उसके बेस पे, यानी कि किसी भी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए जनरली बोलते हैं, और इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। अब पहले समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। बच्चों ये समझिएगा कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले सेल में 1। तो 281 हमने लिखा सोडियम। सोडियम का एटम नंबर 1 और 281। तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है? सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं बेटा, ये के शेल, ये एल शेल, ये एन शेल। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये एम शेल में है। तो ये बाहर में इस पर सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है। सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है तो लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम है। अभी जो ये एटम है ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट उसे बोलते हैं नेचुरल स्टेट। किसी भी एटम की जो ग्राउंड स्टेट बोली जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो दैट इज ग्राउंड स्टेट वी विल से। तो इस ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे, आप इसको कोई एनर्जी देंगे, आप इसको कोई एनर्जी देते हैं। वाइट लाइट आपने दिया, आप इसको एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, राइट। आपने इसको एनर्जी दिया एटम को। जैसी एटम को एनर्जी दिया ये एटम गर्म हो जाएगा और गर्म होके ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे गैसियस फॉर्म में आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी एम सेल खत्म हो जाएगी और इसकी स्टेट जो बन जाएगी बेटा, इसकी स्टेट बन जाएगी अब आपकी ये वाली, आप समझिएगा न्यू एटम बना देते हैं। जैसे निकलेगा तो हमारा ये बन जाएगा 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये खत्म हो गया तो के और एल शेल। तो एम शेल नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता, सभी में नहीं होता। ये एक एग्जांपल दिया है, किसी में 4 या 5 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सेल तो एग्जिस्ट करेगी। हर एक में सेल ऐसा नहीं चली जाएगी। बट ये सोडियम का केस है, अगर इसने एनर्जी लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे सोडियम लिया 281
और ये गैसियस स्टेट में हुआ, गैसियस स्टेट में यहाँ से सोडियम गैसियस लिखेंगे, स्टेट पॉजिटिव चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही जो एनर्जी पड़ी तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी है जो एक मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की गई। और मोस्ट लूजली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप डिफाइन करेंगे तो बेटा आप इसको डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom from its outermost valence shell. Outermost valence shell is called ionization enthalpy or ionization energy. देखिएगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, यानी कि एक अलग, एक बेटा अलग एटम ही तो लेना पड़ेगा, सारे एटम से तो मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर चेंजेस देखते हैं आप एक ही एटम पे देख पाओगे, और जो एक एटम पे चेंज देख पाओगे वो आप रिकॉर्ड कर पाओगे, उसका बिहेवियर पढ़ पाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, to remove an electron from an isolated gaseous atom from outermost valence shell is called ionization enthalpy. Likely आपने कोई X एटम लिया और इसको सॉलिड था पहले, तो इसको हीट किया, ये गैसियस स्टेट में आ गया, दोनों में न्यूट्रल है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है और यहाँ पर भी न्यूट्रल है, ये दोनों में। अब इसका काम शुरू होता है यहाँ से। अब जैसे X से आ गया बेटा, अब X से निकला तो इस पर आया आपका निगेटिव चार्ज और ये आ गया गैसियस यहाँ पे और +1 इलेक्ट्रॉन। ये जो चेंज होगा ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो इसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो पार्ट होगा ये होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एट लीस्ट, यानी मिनिमम लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसके लिए आप देखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं, इफ 1 इलेक्ट्रॉन is removed from valence shell called आयोनाइजेशन एनर्जी 1, IE1 बोला जाता है। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE2 होगा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जनरली बता देता हूँ। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप्स। बेटा ग्रुप में साइज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इन ग्रुप्स डाउनवर्ड्स एज
size of atoms increases, the effective nuclear charge decreases, and ionization enthalpy also decreases. ये याद रखें, decreases. तो अगर हम देखेंगे लिथियम की आईपी ज़्यादा है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप. ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप. अब बात आती है इसकी पीरियड्स में. अगर पीरियड्स में करेंगे तो पीरियड्स में कैसे होगा? अब पीरियड्स में देखते हैं. आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी इन पीरियड्स. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप्स में, लेफ्ट टू राइट, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases and size of atoms decreases. The ionization potential also increases. This is the rule. But example देखिएगा. अगर हम लिखेंगे लिथियम से आप लिखेंगे बेरिलियम, फिर लिखेंगे बोरॉन, फिर लिखेंगे कार्बन, फिर लिखेंगे नाइट्रोजन, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, और फिर लिखेंगे फ्लोरीन. ठीक है. बट यहाँ देखेंगे ये जो बताया ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं होता है. तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. इसका मतलब राइट ऑर्डर क्या होगा? लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा. ठीक है. और उसके बाद आपका ऑक्सीजन होगा, उसके बाद आपका नाइट्रोजन होगा, और उसके बाद फ्लोरीन होगा. यानी ऑक्सीजन पहले, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा. ऐसा होता क्यों है? सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. ये आपके नीट में पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन. क्योंकि एज पर रूल तो ऐसे होना चाहिए था, बट ये रूल ऐसे हुआ तो एक फैक्टर और आ गया. एक तो फैक्टर ये था, एक कॉमन फैक्टर था. थर्ड फैक्टर था द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन also affect ionization potential. क्लियर? तो बेटा इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कर लीजिएगा. इसमें और भी क्वेश्चंस होंगे और नेक्स्ट सेशन में आपको इसके क्वेश्चंस आई विल डिस्कस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए. राइट.